सभी अध्यापकों के विचार आया कि नहीं कोई नाम दिया जाए, तो हमने स्वामी विवेकानंद जी का नाम अच्छा, ये बताइएगा अभिषेक जी कि जो बच्चे पढ़ाई से डरते हैं उन सभी को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? दें और मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। मोबाइल के बजाय उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस दें, जिससे बच्चे आगे भविष्य में कुछ कर सकें। अभिषेक जी ये बताइए कि आपको हमारे इस शो में, देवमंच के शो में आकर आपको किस तरीके का लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? हर बच्चा किसी न किसी सपने के लिए पढ़ता है और कुछ गुरु उन सपनों को हकीकत बना देते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे ही शिक्षक से जिनकी कोचिंग सिर्फ क्लास नहीं, एक मिशन है। स्वागत कीजिए आज की इस हमारे शो में, जिनका नाम है अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस देवमंच के शो में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे हमारे दर्शक जान सके और आपके यहाँ तक पहुँच सके कि आप ये चीज़ें करते हैं तो कैसे करते हैं। जी सर मेरा नाम अभिषेक दालवर है। मैं छोटे से गांव, गाजीपुर के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और सर मैं इस समय बीकॉम प्रिपेयरिंग हूं और मैं अभी बच्चों को जो है कोचिंग ही पढ़ाता हूं, 10वीं तक के बच्चा। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए कि आप जब अपना कोचिंग स्टार्ट किए थे उस समय आपको कैसा लगा था कि आपके यहाँ बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कोई? सर कोचिंग का शुरुआत करना हमारे लिए एक ज़रूरत थी और हमारा एक उद्देश्य भी था कि जैसे हम पढ़ाई के लिए अपना कोचिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आसपास के बच्चों को हमारे जैसी परेशानी न झेलना पड़े, इस वजह से हमने कोचिंग की शुरुआत की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब पढ़ाना चालू किया, तो जब मैं अपना बोर्ड का पेपर दिया तो उस समय बाकी बच्चों का भी बोर्ड का पेपर था मेरे साथ, तो हमने उन लोगों को सजेस्ट किया कि इस हिसाब से अगर पेपर दिया जाए तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तभी से मैं पढ़ाना चालू किया और आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपके कोचिंग में कितने इस समय टीचर हैं जो पढ़ाते हैं? हमें लेकर सर इसमें 5 टीचर हैं। 5? जी सर, गणित के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए, अंग्रेजी के लिए, सब अलग अलग थे सर। अच्छा, आपका जो इंस्टीट्यूट है, आप जो अपना कोचिंग खोले उसका नाम क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। सर स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से चलाते हैं। पहले कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में सभी अध्यापकों के विचार आया कि नहीं कोई नाम दिया जाए, तो हमने स्वामी विवेकानंद जी का नाम। अच्छा, आप ये बताइए अभिषेक जी कि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन सभी को भी आप पढ़ाते हैं, तो ये सब आप मैनेज किस तरीके करते हैं? सर क्या है कि 2 बैच चलता है, 3 क्लास सुबह में चलता है और 3 क्लास शाम में चलता है। और सुबह के बच्चों का जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे जो सुबह में पढ़ते हैं और बाकी 7वीं तक के बच्चे शाम में पढ़ते हैं, जिससे हमें नवोदय की तैयारी कराना आसान हो जाता है और बाकी अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्लास देने में आसान होती है। अच्छा, आप जैसे कि इस समय आप देखे होंगे ना कि इस समय मोबाइल का ज़माना चल दिया है और बहुत बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ना पसंद भी कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि मोबाइल से पढ़ना सही है बच्चों के लिए, टीचर के पास जाकर सही है पढ़ना? ये बात सर आपने बहुत अच्छा पूछा। जैसा कि आप भी मोबाइल यूज़ करते होंगे और देखे होंगे कि लगभग 10-15 मिनट मोबाइल यूज़ करने के बाद हमारे दिमाग पे कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भूल करके सिर्फ मोबाइल में गुम गया है। तो हम इससे बच्चों को इस एडिक्शन से दूर रखने के लिए, जो बच्चे बोर्ड के पेपर में हैं, जिनकी जो मोबाइल ज़रूरत है, उनके लिए सजेशन करते हैं कि मोबाइल उतना ही यूज़ करें जितना उनकी आवश्यकता है। फिर उसके बाद छोटे बच्चों को मोबाइल से बचने के लिए हम उनके गार्जियन को जाके प्रेरित करते हैं कि बच्चों को मोबाइल ना दें और मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। मोबाइल के बजाय उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस दें, जिससे बच्चे आगे भविष्य में कुछ कर सकें। अच्छा अभिषेक जी, आप बताइए कि आप कोचिंग के अलावा भी कोई काम करते हैं, जैसे कि और सब काम होगा अपने लिए आप करते होंगे, अपने परिवार के लिए आप कुछ काम तो करते होंगे जरूर? जी सर, कोचिंग के अलावा सर मैं अपनी स्वयं तैयारी कर रहा हूँ आगे की, और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगा हुआ हूँ और परिवार की देखभाल करते हुए बच्चों को, जैसा कि आपने देखा, कि पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इस समय आपके कोचिंग में लगभग में कितने बच्चे होंगे? इस समय सर 100-150 के आसपास बच्चे। अच्छा, जो आपके टीचर्स हैं उनका व्यवहार आपके साथ कैसा होता है? जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं ये जो है ये सीईओ है इस कोचिंग के, तो ये ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग? नहीं सर, हमारे सभी अध्यापक जो हैं सब मिलनसार है और लगभग सभी अध्यापक का बहुत योगदान रहता है। हर एक बच्चों से मिलना जुलना, और सब अपनी कोचिंग समझ के चलाते हैं, इसलिए सारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं सब मिलजुल के अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आपका ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो अभी टीचर हैं वो शुरू से लेकर ही पढ़ा रहे हैं, अभी कोई टीचर वहाँ से हटा नहीं? नहीं सर, शुरू से लेकर के सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई की ज़रूरत हो गई है तो नए टीचर हमने बाद में ऐड किया, लेकिन बाकी टीचर्स भी उपस्थित रहे। अच्छा, उन लोगों का जो पेमेंट है आप कैसे देते हैं? मंथली बाय मंथली देते होंगे या बच्चों के हिसाब से, कैसे हम लोग? नहीं सर, इसमें 2 तरह से पेमेंट किया जाता है। जैसे क्या है कि मंथली उनका फिक्स है कि मंथली इतना मिलना है, और अगर बच्चे बढ़ेंगे
तो उसके जितना हमको लाभ मिलेगा उसमें सब अध्यापक लोग अलग अलग परसेंटेज पे। मतलब आप लोगों का मैनेजमेंट अपने से हो जाता है कि हम अपने हिसाब से इस तरीके से कर लेंगे बच्चों के। जी जी सर, जैसे मंथली मिलने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से सारे टीचर्स लोग जो है अपने अपने हिसाब से उसमें वितरित कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उसमें जो मंथली उनका पेमेंट है सिर्फ मंथली का पेमेंट दिया जाता है। अच्छा, आप अपने कोचिंग का सीईओ होते हुए भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सर क्या है कि हमारे यहाँ उतने बच्चे नहीं हैं कि हम लोग जो है मैनेजमेंट करके बैठें। कम बच्चे हैं और हम सोचते हैं बच्चे कम रहें लेकिन अच्छे रहें। हम गांव के बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा कोचिंग के प्रचार करके बच्चों को बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए, भीड़ इकट्ठा हो और हम पढ़ा पाएँ। हमारा उद्देश्य रहता है बच्चे कम रहें, शिक्षित रहें। जितने बच्चे रहें वो शिक्षित रहें। अच्छा, आप कोचिंग में जितने बच्चे हैं इसमें आते हैं उसमें के कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता होगा, महीने बाय महीने का आपको पैसा नहीं दे पाते होंगे, तो उनके साथ आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं? जी सर, ऐसा उन बच्चों के साथ जिनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी लगभग हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, तो कि समय समय से फीस नहीं हो पाया करता था। तो ये ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि जो बच्चे समय से फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो स्वयं ही हमें बोल देते हैं सर फीस नहीं है, क्या करें, आएँ नहीं आएँ। तो हम बच्चों से गार्जियन से जाके मिलते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, वास्तव में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हम गार्जियन से बोल देते हैं कि बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ने दीजिए और जितना हमारी क्षमता है पढ़ाने जितना 10वीं तक हम पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद बच्चा लगेगा कि नहीं एजुकेटेड हो गया है, भविष्य में ये जहाँ सफल हो जाए तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें दे सकता है। नहीं सफल हो तो हमें उसके साथ कोई प्रेशर या दबाव नहीं रहेगा कि हमने आपको पढ़ाया है उसकी फीस हमें दीजिए। ऐसा कोई दबाव नहीं बच्चों के साथ रहता है। अच्छा, आपसे जी आप ये बताइए कि जैसे जब बच्चों का एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस समय आप बच्चों के ऊपर कैसा ध्यान देते हैं, किस तरीके से ध्यान देते हैं? जैसे सर जब बच्चों के बोर्ड का एग्जाम नज़दीक हो जाता है तो हम गार्जियन से भी मिलने का कोशिश करते हैं। जो बच्चों का बोर्ड पेपर देना है उनके गार्जियन से मिल के हमें कोशिश करते हैं कि बच्चों के ऊपर मानसिक प्रेशर न बनाए। और बच्चों के साथ हम मॉडल पेपर, जो एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। जब जैसे जितना भी सिलेबस उनका ख़त्म हो गया तो मॉडल पेपर हल कराते हैं, जिससे उनको अनुभव मिले कि पुराने पेपर में कैसे प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के आधार पे आने वाले परीक्षा में वो अच्छे नंबर ला सके और मानसिक स्थिति उनकी ठीक रहे, ज़्यादा दबाव न रहे। क्योंकि 10वीं की में पहली बार बैठते हैं, पहली बार बोर्ड का पेपर रहता है तो ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं खुद से। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम गार्जियन से कहते हैं जितना उनसे हो सके उनके पे मानसिक प्रेशर कम बनाएं। जैसे कुछ गार्जियन हैं तो बच्चे के दबाव में कर देते हैं इतना % अगर आया तो मैं तुम्हें ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा, लेकिन अगर फेल हो गए तो तुम्हारी पढ़ाई छोड़ा दूंगा। तो इस सब दबाव से बच्चों को हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि कोई दबाव न दें। बच्चे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं वो पढ़ने दें। मार्क्स कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बच्चा अच्छा नंबर लाया तो भी सही है, कम नंबर लाया तो भी कोई परेशानी होने की बात नहीं है। बच्चा मेहनत करेगा तो आगे तक जाए। अच्छा, ये बताइएगा आपसे कि जो बच्चे पढ़ाई से डरते हैं उन सभी को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर क्या है कि बच्चों को जो है पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, पढ़ाई से नहीं डरते हैं, पढ़ाई के प्रेशर से बच्चे डरते हैं। अगर उनको पढ़ाई उनके हिसाब से कराई जाए तो उससे ज़्यादा डरेंगे नहीं। जैसे क्या है कि अगर हम ही कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए है तो उससे हम डरेंगे। लेकिन क्या है कि अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उसमें रुचि पैदा कर दे तो हमें पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा। तो कमज़ोर छात्रों को या पढ़ाई से डरने वाले छात्रों को हम उन्हें पहले मोटिवेट करते हैं कि वो पढ़ाई से फ़ायदे बताते हैं, जिससे उसकी रुचि बढ़ती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और फिर उसके बाद उसको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें उसकी रुचि आने लगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो पढ़ने के में सक्षम नहीं हैं या जो पढ़ने आते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, अगर उन सबको आप कोई हल देते हैं या कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसको हल करके नहीं देते हैं और आपको दिखाते भी नहीं कि हल किए कि नहीं, तो उन सभी को आप किस तरीके से समझाते हैं? सर ऐसे बच्चे बहुत मिलते हैं कि प्रश्न दिया गया हल नहीं किए, छोटे बच्चे हैं तो भाई ऐसा तो हम लोग के साथ भी हुआ था। तो ऐसे लोगों को हम दुलार प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चे हैं समझ जाते हैं। अगर अपना बन के समझाते हैं उनसे तो समझ जाते हैं, अगर ज़्यादा उनके प्रेशर दे के समझाते हैं तो डर जाते हैं और आने वाले समय में वो ऐसे ही शिक्षा से नफरत करने लगते हैं। तो हम सबसे यही करना चाहेंगे कि ऐसे भावना ना रखें, बच्चों को डराने वाली भावना ना रखें। अच्छा अभिषेक जी, आप अपने जो आपके कोचिंग में जो टीचर हैं उन सभी के लोगों के बारे में बताइए, उन लोगों का नाम बताइए, वो लोग क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ आप बताइए थोड़ा। जैसे हम सर तैयारी कर रहे हैं और अपना तैयारी बच्चों को करा रहे हैं, वैसे ही हमारे जैसे ही सभी टीचर्स हैं लगभग। एक गणित पढ़ाने वाले विवेक विश्वकर्मा सर हैं जो कि रसूलपुर से आते हैं हमारे गांव से, और फिर उसके बाद सुंदरबिन सर हैं जो कि अकराव से ही हैं, और अमित प्रजापति सर हैं जो कि अकराव से हैं, और जालंधर सर हैं जो कि हमारे घर के पास ही के हैं, और फिर उसके बाद हम से।
आपसे ये बताइए कि आपको हमारे इस शो में, देवमंच के शो में आकर आपको किस तरीके का लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? आप आपके मंच पे आके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप उभरने वाले लोगों का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, छोटे छोटे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमारा सर जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे वजह से हो सकता है कोई बच्चा या कोई प्राइवेट टीचर जो कि बच्चों को पढ़ा रहा है उसको कोई मोटिवेशन मिले, और वैसे ही 10, 15, 20, 50 लोगों को पढ़ाते हुए कोई कहाँ तक जाएगा सर। इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उद्देश्य से। अच्छा, आप और टीचरों को क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आए यहाँ पे पॉडकास्ट कराएं? सर हम टीचरों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ के जो टीचर हैं, सरकारी है, प्राइवेट हैं, यहाँ पे पोस्ट काट देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ के वातावरण का जो सुधार होगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाहे जैसी रही हो, लेकिन अगर सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहें तो उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार आए। तो ये थे अभिषेक राजभर जी, जो एक कोचिंग के एमडी हैं, और इन्होंने जो जानकारी दी है बहुत ही बेस्ट जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी अपना कोई पॉडकास्ट बनवाना है, किसी और का पॉडकास्ट बनवाना फ्री में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जो पॉडकास्ट है उसका डेट रख कर आपको मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं मिलता हूं आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवमंच पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल।